अभी रिसेंटली ना क्लैट का एग्जाम हुआ है, एलिट का भी एग्जाम हो गया और इनफैक्ट क्लैट का तो रिजल्ट भी आ गया। और रिजल्ट के आने के बाद कई सारे लोग निराश हैं, कई सारे स्टूडेंट्स और साथ ही साथ कई सारे पेरेंट्स भी। तो ये जो कलेक्टिव निराशा है ना, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाने का सोचा। मेरा नाम है अमल और आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक छोटे से सफर पे लेके चलता हूँ। तो ये जो क्लैट का एग्जाम है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज होती है कुछ भी गलत करने के बाद या कुछ भी खराब करने के बाद ये पहचानना कि खराब और गलत क्या किया था हमने जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। तो अब सबसे पहले ना मैं चाहता हूं कि आप लोग सब बैठो अपने साथ खुद से और एक बार रीवैल्यूएट करो कि गलती क्या हुई है। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ने में कम टाइम लिया? क्या आपने एक्साइटमेंट में क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या आपने आंसर्स ढंग से मार्क नहीं किए? कहां गलती आई? क्या एग्जाम में जब आप पहुंचे तो आप पढ़ नहीं पा रहे थे? क्या आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे या बहुत नर्वस हो गए थे? तो ये ना वो शॉर्टकमिंग्स है जो एक्चुअली में आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये वो लर्निंग्स है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाएंगे। मगर एक ही शर्त है, अगर आप इन गलतियों पर काम करो और इन गलतियों से सीखो। तो अगर हम इनके बारे में सोचेंगे ही नहीं ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गलत क्या हुआ। तो यहां से ना एक बड़ी सुंदर सी बात भी जुड़ती है कि बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं, कॉल्स आ चुके हैं, कई सारे लोगों ने बहुत सी वीडियोस बना दी है कि आप लोग एक ड्रॉप ले लीजिए, आप लोग हमारे नए कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन और आता है कि क्या आपको वाकई में ड्रॉप लेना चाहिए? तो इसका जवाब भी आप खुद ढूंढ पाओगे अगर आप अपनी गलतियों को समझने का कष्ट करो। क्योंकि अगर आपको ये पता है ना आपने गलतियां क्या करी है, तभी आप उन गलतियों पर काम करोगे और तभी आप अपने आप को एक कमिटमेंट दे पाओगे कि अच्छा अब अगले एक साल में ना मैं इन चीजों पर काम करूंगा ताकि मैं अपने लिए वो रिजल्ट ला सकूं जो मैंने सोचा। तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? क्या वो रिकमेंडेड है, नहीं है? उसके ऊपर लास्ट में चर्चा करेंगे। तो अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसी वीडियो का कि अब क्या करें। तो कई सारे लोगों ने तो इस फेलियर को ऐसे परसीव कर लिया है या इस डिफीट को ऐसे परसीव कर लिया है कि अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, अब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पकड़ो और बस काम खत्म। लेकिन आपको पता है अभी हम दिसंबर में हैं और अभी मई जून तक कई सारे एग्जाम्स होते हैं और होने भी वाले हैं। तो क्यों ना अभी जो हमने तैयारी करी थी इस एग्जाम के लिए, और अगर हमने तैयारी नहीं करी तो जो भी हमने खुद सेल्फ प्रिपरेशन करी थी, क्यों ना इन सारी चीजों को लेकर एक बार रीस्ट्रक्चर करें कि हमारी गलतियां क्या थी और फिर स्ट्रैटेजाइज करें कि अब आने वाले एग्जाम्स में क्या करना है। तो यहां पर एक बहुत रैंडम और क्यूट सा क्वेश्चन आता है कि सर आगे कौन से एग्जाम्स है? हमें तो ये भी नहीं पता, क्योंकि हमें तो क्लैट पता था। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को क्लैट के बारे में पता है, मगर क्लैट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको आप दे सकते हो और एक बहुत अच्छा कॉलेज पा सकते हो। तो एंट्रेंस एग्जाम की ना यही खूबसूरत बात होती है कि एंट्रेंस जब आप देते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही कॉलेज आपने टारगेट कर रखा है तो आपको वही चाहिए। एक्चुअली एंट्रेंस एग्जाम्स में या एक्चुअली जब आप अपना करियर परस्यू करते हो, आप एक डिग्री परस्यू करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो वहां पर ना आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। जरूरी थोड़ी है क्लैट के जरिए ही आपका कॉलेज आ रहा हो, शायद आपके जो सेकंड प्रेफरेंस में है, जो थर्ड प्रेफरेंस में है, वो क्लैट के जरिए आ ही ना रहा हो, मे बी वो अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में कवर हो जाए। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल रीवैल्यूएट आवर स्टेप्स एंड नाउ वी विल हैव अ बेटर स्ट्रेटजी एज टू व्हाट वी शुड डू। सो नाउ वी हैव मोर एग्जाम्स कमिंग अप। तो अभी तक हमने जो तैयारी करी, अगर हम उसको सम अप कर दें और एक बार दोबारा से जॉब करें, एक बार वापस से मॉक्स को निकालें और वापस से मॉक्स को लगाएं, नए मॉक्स परचेज करें, उन मॉक्स पर फोकस करें, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत फेयर चांस देते हैं अपने आप को आने वाले एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की। तो अब हम ना बात कर लेते हैं ये कौन कौन से ऑप्शंस होने वाले हैं। इन ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है सीयूईटी का। तो इनफैक्ट सीयूईटी ने तो अपने एग्जाम की डेट्स को भी रिलीज कर दिया है। इनका फॉर्म फरवरी से मार्च के बीच में आ रहा होगा। तो आप लोग सीयूईटी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सीयूईटी के अंदर काफी सारे कॉलेजेस है जहां पर आप जा सकते हो और वो काफी अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आता है भाई उसमें। तो ऐसे और भी काफी सारे अच्छे कॉलेजेस है जो आप सीयूईटी के थ्रू टारगेट कर सकते हो। अच्छा, सीयूईटी के अलावा सेकंड जो एग्जाम है ना जो आप टारगेट कर सकते हो वो हो सकता है मे बी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कई सारे बहुत अच्छे लॉ स्कूल्स हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो। एमएचसीटी की तरह ही आपके पास ऑप्शंस आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के भी। तो आप इन जगह को भी टारगेट कर सकते हो। अच्छा, ऐसे एक और ऑप्शन मैं बता देता हूं ताकि आपके पास थोड़े हैंडफुल ऑफ ऑप्शंस हो।
तो एक और ऑप्शन में हम लोग स्लैट को भी रख सकते हैं, विच इज सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अगर आपको लगता है मेरे को सिम्बायोसिस से भी लॉ करनी है या मैं सिम्बायोसिस जाकर लॉ करना पसंद करूंगा, तो आप स्लैट वाले एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हो। यहां पर ना एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन आएगा कि क्या मुझे इन सारे एग्जाम की तैयारी स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, इन एग्जाम्स में क्लैट से अलग क्या है? तो सबसे पहली चीज जो अलग है वो है पैटर्न। क्लैट में पैसेजेस है जिन्हें आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, मगर यहां पर जो भी कॉन्सेप्ट्स है अगर आपने उनको समझ लिया, आपने उनको सीख लिया, तो आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे बिकॉज यू आर गेटिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मगर इस माइनर डिफरेंस से ना बहुत बड़ा चेंज क्रिएट हो सकता है अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे। तो अगर आप इस माइनर से चेंज पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग भी हो सकता है और डिस्गाइज भी हो सकता है, क्योंकि आपने सारी चीजों को भी पढ़ा है, बट पढ़कर आपने उनको कॉम्प्रिहेंशन बेस, मतलब पढ़कर आपने उनको पैसेजेस में सॉल्व किया है। बट अब आप क्या करने वाले हो, अब आप मॉक्स लो और उन मॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि काफी सारी चीजें जो इन एग्जाम्स में आएगी वो चीजें आपने अपने तैयारी के दौरान पढ़ी होगी या फिर आपने तैयारी करते हुए खुद से भी पढ़ी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या चीज प्ले करेगा, तो सबसे पहले रोल प्ले करने वाला है कि आप कितने इंटुइट होकर अपनी गलतियों को फिगर आउट करोगे। गलतियों को फिगर आउट करने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, आप मॉक्स कितनी इंटेंसिटी से देने वाले हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज मॉक दो, हर हफ्ते मॉक दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट आप ट्राई करो हर 2 से 3 हफ्ते में एक मॉक जरूर दो अगले 3 महीनों के लिए, ताकि आप अपनी स्पीड पर काम कर सको, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी पर काम कर सको, ताकि आप अपनी मेंटल ग्रूमिंग पर काम कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट है उस एटमॉस्फेयर से यूज टू होना। और आप लोगों ने क्लैट का एग्जाम अगर दिया ही है तो आपको काफी सारा आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कैसा एनवायरनमेंट होता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप यहां से टेक अवे करो। अब वापस आते हैं उस क्वेश्चन पर ड्रॉप वाले पे कि ड्रॉप का मेरे को क्या करना चाहिए। तो देखो, ड्रॉप मैं पर्सनली रेकमेंड कभी नहीं करता कि आप लोग ड्रॉप लो, क्योंकि ड्रॉप फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट एज स्मार्ट एज इट वुड बी फॉर योर इंजीनियरिंग एग्जाम्स और मेडिकल एग्जाम्स, क्योंकि वहां पर जो भी आप एग्जाम में सिलेबस आता है वो कहीं ना कहीं 10th 11th 12th से आता है। लेकिन जब हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं, यहाँ का जो सिलेबस होता है इट इज मोर ओवर टू चेक ऑन हाउ आर यू गोइंग टू मेक डिसीजंस। तो ये आप 6 महीने 8 महीने साल भर तैयारी करोगे तो आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट। तो क्या इसके लिए ड्रॉप ईयर लेकर दोबारा टारगेट करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप लोग इनफैक्ट जो तैयारी आपने करी है इसी पर आप ग्रूम करते रहो, अपकमिंग एग्जाम्स को दो, अपना एग्जाम क्लियर करो, अपने लिए एक अच्छा कॉलेज लो, और कॉलेज लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अभी मेरे को लग रहा है कुछ मिसिंग है लाइफ में, क्लैट एक बार दे देता हूँ, एक अच्छा एनएलयू मिल जाएगा, तो हाँ वहां पर आप क्या करना, जब भी आप अपना टाइम निकाल पाओ, अपने टाइम को निकालकर आने वाले ईयर में आप क्लैट का एग्जाम फिल करना और उसको देना। तो वहां पर आपका ईयर भी वेस्ट नहीं हो रहा है, और वहां पर जो भी इंटेंसिटी आपकी बिना पढ़े होती, यानी कि जो भी इंटेंसिटी आप बिना कॉलेज जाए आपके अंदर होती, वही इंटेंसिटी वहां भी होगी। इनफैक्ट यहां पर आपका ड्राइव बढ़ जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक कॉलेज में हो, सो नाउ यू नो हाउ बैडली यू वांट टू बी इन अ नेशनल यूनिवर्सिटी। सो पर्सनली आई फील यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप ईयर, बिकॉज ड्रॉप वुड नॉट बी अ वेरी स्मार्ट डिसीजन, क्योंकि एक बहुत मेंटल एग्जाम है। यहाँ पर आपकी रीजनिंग को चेक किया जाता है। हाँ, कुछ पार्ट्स है जो आप लोग पढ़ते हो और वो वहां से आता है, मगर मेजरली आपका एग्जाम आपकी पोटेंशियल को टेस्ट करता है, और वो पोटेंशियल आता है ऑन द स्पॉट रीजनिंग पर। So that's what I feel, and that's what I feel you people should also sit and realize, and actually you all should sit and actually analyze by yourself कि आपको क्या लगता है इस एग्जाम का क्या मेरिट है और क्या नहीं है, ताकि आप भी अपना एक डिसीजन ले सको। जब मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग निराश हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे, क्या कुछ अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इट काइंड ऑफ मेड मी फेल्ट बैड, बिकॉज क्लैट नहीं हुआ का मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्लैट के अलावा भी बहुत सारे और एग्जाम्स हैं, और इनफैक्ट नेशनल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के साथ में मिलते जुलते जो टक्कर से टक्कर देकर खड़े हैं वो भी काफी सारे अदर कॉलेजेस भी हैं। तो एनएलयू ही जाना है, वहीं से लॉ करनी है, ऐसी कोई जिद नहीं है। आपके पास बहुत सारे और भी अच्छे ऑप्शंस हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो नाउ दैट क्लैट नहीं हो पाया। अगर आपने ऑलरेडी क्लैट का एग्जाम दिया है तो आपको पता है आपके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, उन गलतियों पर काम करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट आप अगर अपनी गलतियों पर काम करोगे तो वो सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। सेकेंड, हाँ पैटर्न पर ध्यान देना, क्योंकि पैटर्न क्लैट का और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का अलग है।
तो कहीं ना कहीं जब आप अपने एंड पर तैयारी करते हो, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी बनता है कि आप किस तरीके से उस एग्जाम को देने वाले हो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टार्टिंग से अपने इस पैटर्न के बाइफर्केशन को समझो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। साथ ही में मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करो स्टार्टिंग से कि अब क्या करना है। जो भी चीजें गलत हो गई है, जो भी चीजें जैसे नहीं होनी चाहिए थी अब हो चुकी हैं, उनके बारे में सोचकर कुछ नहीं। अब क्या कर सकते हो, अब आप ये सोच सकते हो कि भाई मुझे अब स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, ये मेरा सपना है और इस सपने की तरफ ये दिशा है जो जाने वाली है, और इस दिशा में अपनी गाड़ी रखो और सीधा बढ़ते रहो। Strategize, and then according to the strategies that you're going to prepare in the next some time, make sure to also execute them, because execution is the most important part of all. हम लोग अक्सर सोचते हैं मगर हम सोचने के बाद उस चीज को कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग बस प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करो। The world has not come to a stop. There are multiple more exams that are there for very very good colleges, so don't be तो अपने आप को एकदम चार्ज कर लो और आगे जाकर बढ़िया तरीके से इन एग्जाम्स को फोड़ो और टेल योरसेल्फ दैट यू नो, अपने आप को एकदम निराश मत करो क्योंकि आगे जो एग्जाम्स है आप उनमें बहुत अच्छा कर सकते हो और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद तो जरूर आप अच्छा करने भी वाले। With just one last thing I want to add before we conclude this video. You failed because of your mistakes. But remember, your mistakes will help you win back. तो ये जो अभी मायूसी है ना कि ये हो गया, खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सारी चीजें आपको एक ग्रेटर पर्पस के लिए तैयार कर रही हैं, एक बेटर सेल्फ अवेयरनेस के लिए तैयार कर रही हैं, और ये जरूरी है कि हम लोगों ने अपनी गलतियां पहले ही देख ली, पहले ही समझ ली। So all the very best for your upcoming exam and your preparation. I hope for you all to do really well, and make sure to reach out to us if you have any queries at all. Have a wonderful day. Namaste.